आज हम शुरू करेंगे मेरे भाई लघुत्तम समावर्तक। और ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम सीखेंगे लघुत्तम समावर्तक होता क्या है। लघुत्तम समावर्तक होता क्या है, तो हम ये देखेंगे। ये होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक में से पूरी तरह विभाजित किया जा सके। देखते हैं क्या होता है। जैसे 20 और 24, 20 और 24 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। 20 की संख्या है, 24 की हम संख्या। लघुत्तम समावर्तक हम कैसे लिखते हैं, ऐसे पहले इनके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर जैसे कहेगा कि इसमें 20 और 4 में किस चीज़ का पड़ा चलेगा। 4 का पड़ा, 4 पंजी 20, 4 छंग 24, 5 के ना 5, 6 बार नहीं जाएगा तो 6 का ऐसे लिख देंगे। 6 ले लेंगे, 1 का ना 1, 1 का ना 1। हम तब तक इनके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड तब तक करते हैं जब तक नीचे 1 ना जाए, या 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, क्या 3 संख्या भी होंगी तो लघुत्तम समावर्तक क्या आ जाएगा इसका। 4 गुणा 5 गुणा 6, तो 6 पंजे 30 और 30 दिया 120। तो ये आ गया इसका लघुत्तम समावर्तक। ठीक, अब जैसे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 12, 16, 20 का LCM LCM लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो अब देखते हैं LCM 12, 16, 20 का। तो 12, 16, 20 के हम फैक्टर कर लेंगे तो कैसे जाएगा, 4 से चला जाएगा। 4 थिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब हम 3 से करेंगे, 3 का ना 3, 4 5 ऐसे आ जाएगा। 4 से करेंगे, 1 का 1, 4 का ना 4, 5 का 5 ऐसे गएगा, क्योंकि 4 5 से नहीं कटता। 5 से काटेंगे, फिर 1 का ना 1, 1 का ना 1 और 5 का ना 5। हम तब तक फैक्टर करते हैं जब तक नीचे 1 1 ना जाए। तो अब लिख लेंगे हम इसका हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 5। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4 पंजे 20, 20 दूनी 20 थिया 60 और 60 थिया 6 चौक 24, 240। एलसीएम इसका आ गया 240। अब हम देखेंगे सवाल। अब आपके सामने किताब में सवाल है। अब वो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, तो वह संख्या क्या होगी। बताओ क्या होगी वह संख्या। आप देख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं कितनी आएगी। तो वह संख्या होगी 50। तो ऑप्शन देख के लगा दूंगा 50 आएगा। ठीक, अब 50 आया कैसे, ये हमें सीखना है। यही बात तो हमें सीखनी है कि 50 आया कैसे। तो हम क्या करते हैं, जो कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या जो 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी और 16 से भी विभाजित हो जा और बाद में शेष 2 देवे। या तो इसका एक तरीका है, या तो आप 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से भाग दे के देख लो और जिसमें 2 शेष बचे वो संख्या लगा दो। जैसे पहली से 44, 46। अब 46 की आप 4 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 करना 4, 4 करना 4 बचा कितना 6, 4 करना 4, 2 शेष बच गया। इससे तो सेटिस्फाइज हो रहा है, यानी कि 4 से तो हो रहा है। अब 6 से देख लेते हैं, 6 से हो रहा है कि नहीं। 46, 6 सत्ते 42, कितना 4, तो इससे सेटिस्फाइज नहीं। तो ये 46 संख्या नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। अब आगे आगे देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये है 48। 48 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8। 48 तो पूरा एलिमिनेट है इससे, तो शेष तो आने का मतलब नहीं। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 50। 4 से भाग देंगे तो 4 का ना 4 आएगा, कितना 1, 4 दूनी 8, कितना 2 शेष। तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब 2 से हो गया। 6 से देख लेते हैं हम, 6 से भाग करके देख लेते हैं इसे। 6 48, 2 शेष आ गया तो इससे एलिमिनेट। अब 8 से देख लेंगे, 8 पंजे 8 छंग 48, 8 छंग 48 आ रहा, यानी कि 2 आ रहा है। 12 चौक 48 आ रहा है, 16 48 आ रहा है, तो ये इस सेट हो। तो आंसर क्या है इसका 50। अब हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल तरीका, जो इस तरीके में हम करते हैं, जो इस तरीके से सवाल करते हैं वो तरीका अब हम देखते हैं। तो
उस तरीके को हम देखते हैं। क्वेश्चन पहला हम तरीका देखने जा रहे हैं, वो जिस तरीके से हम सवाल को अप्रोच करते हैं या जिस तरीके से सवाल कराया जाता है। आप सवाल को अप्रोच इस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं। जैसे 4 से 6 से 8 से 12 से भाग करके देखो, 2 से जिसमें दे रहा है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये भी अब ट्रेडिशनल तरीका बताते हैं जो सर लोग कराते हैं आज के टाइम में, उस पर आते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, 4, 6, 8 और 12 और क्या है 16। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे और +2 ऐड कर देंगे। ठीक, ये वही संख्या आ जाएगी जो आपकी 4 से 6 से 8 से 12 से 16 से विभाजित होगी और 2 शेष देगी। 2 शेष देगी तो हम शेष जोड़ देंगे उसमें। इसका एलसीएम ले लेते हैं, निकाल लेते हैं हम। किसका, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 16 का। तो क्या आ जाएगा, हम 4 से काट लेते हैं, 4 का ना 4। अब 6 4 से जा नहीं सकता पर 2 से तो जा सकता है, तो इसमें 2 भी होगा। 2 तिया 6, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 चौक 16। फिर हम 4 ले लेते हैं, 4 का ना 4, 3 का 3। अब 4 में 2 तो आ जाता है, तो 1 बचा, 3 का ना 3 और 4 का ना 4। अब क्या ले लेते हैं हम 3, 1 का 1 आ गया, 3 का ना 3, 1 का 1 आ गया, 3 का ना 3 और 1 का 1 आ गया। हम तब तक एलसीएम मतलब फैक्टर करते हैं जब तक नीचे 1 ना जाए, सभी संख्याओं में 1 ना जाए। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 4 गुणा 4 गुणा 3, 4 चौक 16 और 16 48 और +2 जोड़ देंगे, कितना आ गया 50, हमारा आंसर। ठीक, अब अगला सवाल कह रहा है, सवाल पढ़ लीजिए, आप सवाल पढ़ सकते हैं, दिख रहा होगा सवाल। कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8 से भाग देने पर 2 शेष बचे। वो संख्या क्या होगी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो पहले। तो हम संख्या लिख लेते हैं 5 अंकों की। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख ली हमने, 9999 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक, अब वो कह रहा है कि इसमें 3 से 5 से 8 से और 12 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, 3 का, 5 का, 8 का और 12 का एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। ठीक, अगर आप ऑप्शन से जाना चाहो तो इसमें आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। इसका ऑप्शन तो आप क्या करेंगे, क्या लगा सकते हैं, इसका ऑप्शन डी आएगा। मैंने कैसे बता दिया मैंने, इसका ऑप्शन डी आएगा, डी ही इसका ऑप्शन आएगा और कुछ ऑप्शन आ नहीं सकता। आप देखते हैं कैसे, जैसे पहला ऑप्शन नो नो नो, तो इसमें 5 से भाग देने पर क्या आना चाहिए, 5 से भाग देने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब 99 जो 99 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा। और 5 का रूल क्या कहता है, मैं आपको 5 का रूल बताता हूँ। 5 का रूल ये कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंग 5 या 0 है, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक, 5 से विभाजित होगी। और आप फिर ये भी लिख सकते हैं, 5 से अंतिम अंग, अगर आप 5 से भाग दे रहे हो किसी संख्या को, अगर आप 5 से भाग दे रहे हो और उसमें जो है संख्या के लास्ट में 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है या 4 बच रहा है, तो वो उसका शेष ही होगा। आप देख लेते हैं, जैसे इस संख्या में शेषफल क्या आएगा, जैसे 99,999, तो इसका शेष आएगा क्या, शेष क्या आएगा, इसका शेष आएगा इसका 4। आपने 9 से भाग दिया, 5 से भाग दिया 9 को, तो 5 का ना 5, कितना आया 4 शेष आ गया। अब चाहे इसको पूरी संख्या को आप भाग करके देख लो, आप इसको पूरी संख्या को भाग करके दे सकते हैं। ठीक, अब मैं दिखाता हूँ आपको पूरी संख्या से भाग करके। अब 5 से भाग दे रहे हैं हम,
9 9 9 9 5 का ना, 5 बचा 4 9, 5 9 45, बचा कितना 4, फिर तालिया 9, ठीक है, 5 9 45, फिर ताली 4 और फिर 9 तालिया, 5 9 45। तो क्या गया शेष 4 ही आया। क्या हमने बताया था, हमने 4 ही बताया था, 4 ही आया नहीं। तो ये तो मैं ऑप्शन से जा सकता हूँ। मैंने कहा था ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 99,962 होगा। आप इस संख्या को 5 से भाग दे रहे हो तो शेष, अब इसे 5 से भाग दे रहे हो तो शेष 2 ही बचेगा। वो कह रहा है शेष कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। अब इसके ट्रेडिशनल तरीके पर जाते हैं, जो इसका तरीका होता है ट्रेडिशनल। तो हम क्या करेंगे, 3 का 5 का 8 का और 12 का एलसीएम लेंगे। क्या आ जाएगा इसका, 3 का 5 का 8 का 12 का एलसीएम, 3 5 8 12 का एलसीएम। आप कैसे काट सकते हैं, 3 से 3 का ना 3, 5 नहीं कटेगा, 5 ऐसे का बचेगा, 8 नहीं कटेगा, 8 ऐसे वैसे आ जाएगा, 3 चौक 12। आप फिर 5 से जा सकते हैं, 5 का ना 5, 8 नहीं कटेगा, वैसे का वैसे आ जाएगा, और 4 वैसे का। हम 8 ले लेते हैं, एक ऐसी ऐसी एक ऐसी वैसी, 8 का ना 8, 8 जो है 4 में तो होगा ही, तो 4 का ना 4, तब तक एक ना आए तब तक हम इसका गुणनखंड करते चले जाते हैं। 3 गुणा 5 गुणा 8, 8 5 40 और 4 के 12, 120 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 120 से हम क्या करते हैं, 120 से हम भाग देंगे 99,999 को, तो 12 96, 960, 9 3 9, कितना बच गया 999, दोनों 12 36, 360 बच गया, 9 3 9, 12 36 360, कितना बच गया 39। अब क्या करेंगे हम, ये 39 शेष बच गया। अब 39 शेष जो है इस संख्या में से घटा देंगे, 9,999 से हम 39,000 9,900 वो 99,999 से हम 39 घटा देंगे और प्लस 2 शेष जो लाना वो हम जोड़ देंगे। आप इसमें से 39 घटाएंगे, कितना बचेगा 0 6 9 9 9, 99,960 प्लस के 2, तो ये क्या आंसर आएगा 99,962। ये है ट्रेडिशनल तरीका। अगर आप इससे जाना चाहते हैं आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जो मैंने तरीका बताया है ऑप्शन एलिमिनेशन का, आप उससे भी जा सकते हैं। जैसे आप 5 से, अगर आप 3 से किसी संख्या को भाग करते हैं और किसी संख्या के अंक 9 हैं या 3 हैं, तो वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जिन अंकों का योग 9 आ जाए या 27 आ जाए या 3 आ जाए, वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और आप देख लो, ये तो पूर्णतः विभाजित है, तो इसमें शेष आएगा नहीं, तो इसमें देख लेते हैं 9 9 9 पूर्णतः विभाजित है, 8 5 13, और 13 को हम 2 से विभाजित 3 से विभाजित हैं, 3 चौक 12, एक शेष आएगा। ठीक, आप इसमें भी 0 शेष आएगा। अब एक ही संख्या बचती है 99,962, जो 3 से विभाजित करेंगे तो 2 शेष देगा। जैसे 3 से 9 काट दिया, 6 से भी कट जाएगा, तो 2 शेष बच जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से जा सकते हैं आप 12 से भाग नहीं दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। 13 का गुणज ढूंढना है। अब आप इसमें सबसे छोटा 13 का गुणज ढूंढ लो, या तो ऑप्शन एलिमिनेट से चले जाओ इस क्वेश्चन में, या आप कर सकते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। ट्रेडिशनल तरीका क्या होगा इसका, या तो आप 4 से 5 से 6 7 8 का एलसीएम लो, ठीक, और एलसीएम लेके फिर उसमें 13 से गुणा करेंगे, ये होगा ना। हाँ तो चलो देखते हैं। तीसरा 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक। का एलसीएम और प्लस के 2 से जोड़ना है, और ये 13 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 13 से ही भाग दी जानी चाहिए और पूरा पूरा कट जाए, इस चीज़ को कह रहा है। तो एलसीएम क्या होगा, 4 5 6 7 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 4 लेंगे, 4 का ना 4, 5 जाएगा नहीं, 5 वैसे आ जाएगा, 4 में 2 होगा तो 3 आ जाएगा, 7 ऐसे ही आ जाएगा, और 4 दूनी 8,
तो ले लेते हैं एल्सियम। 1 का 1 ऐसी, 5 का 5, 3 का 3, 7 का 7, 1 5 ले लेते हैं। 1 5 का 5, 3 वैसे आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 3 से 1 1 और 7 आ जाएगा, फिर 7 ले लेंगे। 1 1 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एल्सियम क्या आ जाएगा इसका, एल्सियम मेरे भाई आ जाएगा 4 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जो सबसे आसान। हम 5 दूनी 10, 10 बन गया, 10 4 40, 7 21, ठीक। तो क्या आ जाएगा ये 0 4 4 दूनी 8, 884, 884 के प्लस के 2 और 13 से विभाजित होना चाहिए, ठीक। अब के का मान आप 1 रख लो। ये कोई बहुत इजी सवाल नहीं है मेरे भाई, ठीक ठाक लेवल के सवाल हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो ग्रुप डी वगैरह लेवल में आते हैं, एनटीपीसी में आते हैं। वैसे सवाल हैं, ये आप वैसे नहीं कर रहे, सीजीएल का सवाल कर रहे हो आप, ठीक है। सीजीएल में आपका सवाल है, ये वैसे नहीं है कोई कि आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक। तो आगे हम 13 से 13 का गुणज ले लेंगे। 13 का गुणज लेंगे हम 482। अब देख लेते हैं 442 ही कट रहा है, नहीं 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा। के का मान 1 रखें। अब के का मान आपने 1 रख लिया, के का मान आपने रख लिया 1, तो ये आ जाएगा 840 प्लस के 2/13। तो ये आ गया 842/13। अब 13 से आप इसको भाग दे लो, और अगर पूरा पूरा कैंसिल आ रहा हो तो 13 का गुणज 1 होगा, इसमें 1 गुणज गुजरा, 13 का 1 गुणज होना चाहिए, ठीक। तो 13 पंजे 65, हम भाग दे लेते हैं। 13 पंजे 65, कितना बचा, 13 पंजे 65, नीचे के 9 78, 13 78, 14 में से 8 गए, कितना बचे 6, तो 62 बचा। 62 तो 13 का गुणाखंड है नहीं, तो इससे जाएगा नहीं, ठीक। तो ये हो नहीं सकता। अब के का मान रख लेते हैं हम 2, के का मान 2 रखेंगे, तो इसमें हम के का मान रखेंगे इसका 2, तो के का मान 2 रखा हमने। आप 0 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 प्लस के 2/13, तब तक करेंगे जब तक ये 13 से कट ना जाए। तो 1682 आ गया। 13 से हम भाग देंगे इसे, 13 का ना 13 बचा कितना 3 38, 13 दूनी 26, 13 39, 13 दूनी 26, 8 में से 6 गए, 2 बचे, 3 में से 1, 3 में से 2 गए, 1 बचा, और 22 122, 13 नंबर 126 होता, तो ये भी नहीं जाएगा, तो ये भी कैंसिल। अब के का मान रख लेते हैं हम, इधर कर लेते हैं हम। अब के का मान के का मान रख लेते हैं हम 3, के का मान 3 रखेंगे तो 0 और 840 गुणा 3 प्लस के 2/13, तो 0 4 दिया, 12 का 2 और 8 24 और 1 25 प्लस के 2/13, कितना हो गया 2522। 2522 को अब 13 से भाग देख लीजिए, अगर 13 से विभाजित है तो 13 का एक गुणनखंड है इसमें, तो 2522, 13 का ना 13 बचा कितना 25 में से 13 गए 12 22, 13 नंबर 117, तो 12 में से 5, 12 में से 7 गए 5 बचे 13 चौका 52, पूरा कैंसिल आता है। 13 का गुणनखंड है, तो यही संख्या है, कितना 2552 ही इसका आंसर। अब इसका आंसर होगा। अब आपको ट्रेडिशनल तरीका कैसा लगा, बहुत ही बढ़िया तरीका है, तो काफ़ी टाइम ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेडिशनल तरीका क्या हम देखेंगे, वह 13 का वह छोटा गुणज का याद कीजिए जो 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, यानी कि 4 से 5 से 6 से और 8 से भाग देंगे तो 2 शेष बचना चाहिए, ठीक। और हम 13 से भाग दें तो ये पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। गुणज उसी कहेंगे जो पूरा पूरा विभाजित होगा। तो आप देख लेते हैं, भाग करके देख लो 13 से, जिसमें 13 का गुणनखंड आ जाएगा ना, 13 से भाग हो जाएगा, वो उस संख्या का आंसर है। 2520 को भाग देंगे तो ये 2520 नहीं जाएगी, 13 से कतई नहीं जाएगी। आप देख लो 13 का ना 13 कितना बचा 12 22, 13 नंबर 117, 13 नंबर 117 हो गया 5 50, 13 चौका 52 होता, तो नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, दूसरी भी नहीं जाएगी, हमने करा था अभी 842 से भी करा था, 840 तो जाएगी नहीं, तो एक ही संख्या बचाती है 2522। आप इस संख्या को करेंगे तो घड़ी 13 का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है भाई, आज यहाँ तक ही रहने देते हैं हम, और अब देखेंगे और अगली क्लास में, ठीक। तब तक के लिए सभी भाई को नमस्कार, गुड बाय।